हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथरैक्ट पर। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 8.5 के बचे हुए क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं और इसके साथ हम एग्जाम्पल 31 का सेकंड पार्ट और एग्जाम्पल नंबर 32 ये दोनों एग्जाम्पल भी आज सोल्व करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 4 से। और क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पर लिख रखा है। आपको एक फलन दे रखा है sin x इंटू कोस 2x और इस फलन का हमें चरम मान ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इस फलन को y के बराबर मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे मानना y बराबर sin x और साथ में गुणा में इसके कोस 2x और फिर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। और ये दोनों फलन गुणा में है तो गुणा वाले सूत्र से इसका अवकलन कर देंगे। पहले y का अवकलन क्या, dy ओवर में dx बराबर साइन का अवकलन करोगे कोस x। दूसरा फलन ऐसा कैसा गुणा में पड़ा रहेगा। और अब हमें अवकलन करना है कोस का, तो कोस का अवकलन माइनस साइन होगा, इसलिए यहाँ माइनस लगा देंगे और x का गुणांक बाहर आ जाएगा तो 2 साइन 2x। और इस बार ये फलन ऐसा कैसा यहाँ गुणा में आ जाएगा। और यहाँ लिखेंगे स्तभ बिंदुओं के लिए dy ओवर dx को 0 करना पड़ेगा, तो इसको 0 करके x के मान निकालने हैं। तो ये बनेगा कोस x कोस 2x माइनस 2 साइन 2x और साथ में साइन x बराबर 0। और अब हम लिखेंगे कोस x और कोस 2x का सूत्र 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x फिर माइनस में 2 और साइन 2x का सूत्र 2 साइन x कोस x साइन x एज इट इज़। इस कोस के अंदर गुणा करेंगे तो कोस x माइनस में 2 साइन स्क्वायर x गुणा में कोस x माइनस में 4 साइन स्क्वायर x और साथ में कोस x बराबर 0। कोस x कॉमन निकाल, सबसे पहले तो इसको हल कर लेते हैं। कोस x माइनस में 6 साइन स्क्वायर x साथ में कोस x बराबर 0। कोस कॉमन निकाल लेंगे तो ये बनेगा कोस x 1 माइनस 6 साइन स्क्वायर x बराबर 0। दोनों पदों को अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे तो ये बनेगा हमारे पास कि कोस x बराबर 0, तो x का मान एक तो आएगा 90 डिग्री और एक आ जाएगा 270 डिग्री। और इधर से साइन x का मान आएगा, साइन x का मान आएगा प्लस माइनस 1/√6। हमारे पास 4 बिंदु हैं और इन चारों बिंदुओं के लिए अब हम दूसरा अवकलन ज्ञात करेंगे। तो देखिए, अब अवकलन जो करेंगे आप इसका ना करें अवकलन आप ये जो आपने हल किया है यहाँ, ठीक है, इसका अवकलन कर सकते हैं या फिर जो कॉमन निकाला लास्ट तक, क्योंकि ये सारा मान अभी dy और dx के लिए ही है, ठीक है। इसी को हल करने पर ये आया। तो पहले मैं लिख लेता हूँ कि dy और dx जो है वो मेरे पास आया था हल करने पर कोस x और 1 माइनस 6 साइन स्क्वायर x। अब लिखेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर कोस का अवकलन करोगे माइनस का साइन फिर 1 माइनस 6 साइन स्क्वायर x और फिर प्लस में कोस एज इट इज़ और इसका अवकलन करोगे तो 0 माइनस में 12 साइन x और फिर साइन का अवकलन करोगे कोस x। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर जो दूसरा अवकलन है वो बनेगा। देखिए, इस पद को तो ऐसा कैसा ही रखो आप, ठीक है, इस पद में कोई चेंजिंग मत करिए कि माइनस का साइन x और साथ में 1 माइनस 6 साइन स्क्वायर x। यहाँ पर क्या करो, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 12 साइन x और इधर आ जाएगा कोस स्क्वायर x। तो ये तो है दूसरा अवकलन। अभी हमने चेक करना है कि ये जो दूसरा अवकलन है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जिस बिंदु पे नेगेटिव होगा वहाँ पर फलन का मान उच्चिष्ट होगा और जिस बिंदु पर ये पॉजिटिव होगा वहाँ फलन का मान क्या होगा, निम्निष्ट होगा। तो अभी अपने को इन चारों बिंदुओं पर ही जांच करनी है। तो पहले अपने जांच कर लेते हैं 90 डिग्री पर। x बराबर 90 डिग्री पर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर।
तो डायरेक्ट लिखेंगे हम अपने, देखिए 90 डिग्री पर ये वाला पद तो 0 हो जाएगा, कोस 90 का मान 0 होता है, ये वाला पद 0 हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 90 लिखा x की जगह, साइन 90 का मान 1, यहाँ भी साइन 90 का मान 1, उसका स्क्वायर करोगे 1, तो अपने डायरेक्ट इसको सोल्व कर रहे हैं, माइनस का 1 फिर 1 माइनस 6, ठीक है, 6 के गुणा में भी 1 ही आएगा, तो ये बन गया माइनस का 1 माइनस का 5 और गुणा करोगे तो प्लस का 5 जो कि 0 से बड़ा है। इसका मतलब x बराबर 90 डिग्री पर फलन का मान निम्नलिखित है। x बराबर 90 डिग्री पर कौन सा मान आएगा? निम्नलिखित मान आएगा, ठीक है। और ये निम्नलिखित मान निकालना हो तो आप क्या करो, यहाँ पर x की जगह 90 लिख दो, मैं यहाँ लिख देता हूँ y मिनिमम, तो साइन 90 का मान 1 और यहाँ 90 लिखोगे तो कोस 180 माइनस 1, तो निम्नलिखित मान कितना आया? -1 आया। अब हमें 270 डिग्री पे इसी तरीके से जांच करनी है, तो x बराबर 270 डिग्री पर तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए 270 डिग्री पर कोस फिर से 0 हो जाएगा, तो ये वाला पद 0, साइन 270 का मान -1 तो यहाँ +1 हो जाएगा और अंदर 1 माइनस 6, साइन स्क्वायर 270 डिग्री, तो साइन 270 डिग्री का मान है मान -1 और स्क्वायर में वो +1 हो जाएगा तो वो 6 ही रहेगा, गुणा में 1 आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हल करो तो ये -5 जो कि 0 से छोटा है। इसका मतलब x बराबर 270 डिग्री पर फलन का मान उचिष्ट आएगा क्योंकि वो 0 से छोटा है। x बराबर 270 डिग्री पर फलन का मान क्या आएगा? उचिष्ट। अच्छा, तो y मैक्सिमम, अब वो जो उचिष्ट मान है वो कितना आएगा तो वो ज्ञात कर सकते हैं। तो 270 डिग्री यहाँ लिखो, तो साइन 270 डिग्री का मान -1 और कोस यहाँ बनेगा 540 डिग्री, तो कोस 540 डिग्री का जो मान है वो होता है -1। आप इसको हल कर सकते हो, 360 + 180 से भी सोल्व करोगे तो वो वापस कोस 180 बन जाएगा। कोस 180 का मान -1 होता है, तो यहाँ भी -1 आएगा और यहाँ भी -1 आएगा, ठीक है, -1 गुणा -1 तो ये आ जाएगा +1। तो निम्नलिखित मान जो है वो -1 है और उचिष्ट मान कितना है? +1 है। ये तो आया इन दोनों बिंदुओं के लिए, ठीक है, 90 डिग्री और 270 डिग्री के लिए। अब हमें ये देखना है कि sin x बराबर ±1/√6 के लिए, ठीक है, इसके लिए जो दूसरा अवकलन है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। मतलब अपने को अब ये वाला जो बिंदु है वो यहाँ पे लिख के देखना है। तो अभी हमें इस बिंदु पर देखना है दूसरा अवकलन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब एक चीज़ का ध्यान रखें, जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इसका जो पहला पद है, देखिए पहले पद में यहाँ पर आ रहा है 1 - 6 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि जैसे ही मैं साइन का मान 1/√6 यहाँ लिखूंगा तो यहाँ पर 1/√6 की स्क्वायर आएगी, तो नीचे वो 6 बन जाएगा स्क्वायर होने वाला, तो 6 से 6 कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, तो 1 - 1 बराबर क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जो पहला पद है ये वाला, ये पहला पद जो है वो क्या आएगा? 0 आएगा। इन दोनों के लिए 0 आएगा। अगर आप 1/√6 प्लस में लिखोगे तब भी ये 0 बनेगा, और अगर माइनस का मान यहाँ पे लिखोगे तब भी ये क्या बनेगा? 0 बनेगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ग करना है, वर्ग करने के बाद तो प्लस माइनस का कोई मतलब रह नहीं जाएगा, ठीक है। तो 6 से 6 कैंसिल होना ही है, तो 1 - 1 रह जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? 0। तो साइन x बराबर 1/√6 पर मैं पहले प्लस के लिए ही कर रहा हूँ, तो पहला जो पद है वो तो आ गया 0, ठीक है, माइनस ये वाला। अब यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना कि कोस की पावर जो है ना वो 2 है, इसका मतलब ये तो पॉजिटिव रहेगा, तो इसका मतलब क्वेश्चन टिका हुआ है इस साइन पे कि साइन का निशान कैसा है, तो हमने लिया साइन को +1/√6 के रूप में। देखिए -12 1/√6 और यहाँ पर है कोस स्क्वायर एक्स। आप चाहो तो इसका मान लिख सकते हो 1 - साइन स्क्वायर एक्स के रूप में, लेकिन वर्ग है तो ये तो धनात्मक ही रहने वाला है, माइनस में तो आएगा नहीं। अब देखिए ये जो सारा पद है ये तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इसके आगे माइनस है तो इसका मतलब ये जो है वो 0 से क्या है? छोटा है, ठीक है। कैलकुलेशन है, आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर मैं साइन का मान +1/√6 लूँगा तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जो मान है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है, 0 से छोटा। इसका मतलब साइन एक्स बराबर 1/√6 पर फलन का मान क्या आएगा? उचिष्ट आएगा, ठीक है। साइन एक्स बराबर 1/√6 पर फलन का मान उचिष्ट आएगा। चलिए अगर मैं यहाँ पर माइनस करूँगा
तो यहाँ माइनस आ जाएगा और उस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो ये तो वैसे ही पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर माइनस लगा दें तो यहाँ माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि साइन एक्स बराबर माइनस का 1/√6 पर फलन का जो मान है, फलन का मान वो क्या रहेगा, निम्नलिखित रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो दूसरा अवकलन है वो 0 से क्या रहेगा, बड़ा, क्योंकि d²y/dx² जो है वो 0 से क्या रहने वाला है, बड़ा रहने वाला है। किस बिंदु के लिए, -1/√6 के लिए, साइन एक्स बराबर -1/√6 के लिए। तो अब देखिए y मैक्सिमम, अब एक और y मैक्सिमम निकालेंगे और वो किसके लिए निकालेंगे, इस बिंदु के लिए कि साइन एक्स बराबर 1/√6 पर फलन का जो मान है वो क्या है, उचिष्ट है। तो यहाँ पर साइन की जगह क्या लिखेंगे, 1/√6। तो y मैक्सिमम मान निकालना है तो उसके लिए पहले y लिख लेते हैं। y अपने पास है साइन एक्स और साथ में cos 2x। थोड़ा इसको हल करेंगे तो साइन एक्स और cos 2x का सूत्र 1 - 2 sin² x। तो अब मैं लिखूँगा y मैक्सिमम। तो y मैक्सिमम के लिए साइन की वैल्यू जो है वो 1/√6 है, यहाँ 1/√6 लिख देंगे। तो 1 - 2 गुणा में 1/6, तो 1/√6 और 1 - 1/3, तो 1/√6 गुणा में 2/3, मतलब 2/3√6। ये तो है मैक्सिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो बस प्लस माइनस का अंतर रहेगा और कोई अंतर नहीं आएगा। आप खुद सोल्व कर लेना इस बिंदु के लिए। मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट कि y मिनिमम, तो y मिनिमम आएगा -2/3√6। ठीक है, और इससे पहले हमने +1 और -1 उचिष्ट और निम्नलिखित मान 2 और निकाले थे। तो ये जो सारे मान है ये सापेक्ष उचिष्ट और सापेक्ष निम्नलिखित हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलन आपको दे रखा है y बराबर a sec x प्लस में b cosec x, और एक कंडीशन और दे रखी है कि a और b के जो मान हैं वो 0 से तो बड़े हैं और a b से छोटा है। ठीक है, a और b दोनों 0 से बड़े हैं लेकिन a जो है वो b से छोटा है। और हमें इस फलन का भी क्या निकालना है, चरम मान ज्ञात करना है। मैंने इसको y के बराबर लिख दिया है पहले से ही, और अब हम इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखना इस क्वेश्चन के अंदर कि ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल के अंदर, ये जो आपकी नेक्स्ट जो आने वाली एक्सरसाइज है 8.6 मतलब उचिष्ट और निम्नलिखित के अनुप्रयोग, ये उससे संबंधित है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो कुछ इस तरीके से है, मतलब ये क्वेश्चन एक तरीके की एक शाब्दिक समस्या है और उसे हमने पहले से ही, मतलब इन्होंने यहाँ पर पहले से ही इसे एक फलन के रूप में दे रखा है। मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज बताता हूँ किस तरीके से है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर कोई एक बिंदु स्थित है और उस बिंदु से त्रिभुज की शेष भुजाओं पर 2 लंब खींचे गए हैं और उन लंबों की लंबाइयाँ क्रमशः a तथा b है। मतलब एक लंब की लंबाई a जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और दूसरे लंब की जो लंबाई है वो कितनी है, b है। और हमें उस त्रिभुज में कर्ण की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करनी है। ध्यान देना कि हमें समकोण त्रिभुज में कर्ण की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करनी है। a और b यहाँ पर कांस्टेंट हैं जो कि लंबों की लंबाइयाँ हैं। इस क्वेश्चन का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है अगर हम बनाए तो, कि ये हमने कोई एक समकोण त्रिभुज मान लिया जिसको नाम दे देते हैं a b c। ठीक है, b पे 90 डिग्री का कोण है और इस कर्ण पर हमने कोई एक बिंदु मान लिया यहाँ पर d, और इस d से शेष भुजाओं पर 2 लंब खींचे गए हैं। ठीक है, एक लंब तो ये और दूसरा लंब हमने मान लिया ये वाला, इसको नाम दे दिया, मतलब इसकी जो लंबाई है उसे b नाम दे दिया और इस लंब की लंबाई को हमने क्या नाम दे दिया, a, और बिंदु हमने इसको मान लिया p और इसको मान लिया हमने q। तो आपको कर्ण की लंबाई निकालनी है। इस क्वेश्चन में आपको किसकी लंबाई निकालनी है, कर्ण की। अच्छा, ये जो x यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस डायग्राम के अंदर, यहाँ जो x होगा वो इस एंगल का काम कर रहा है। ठीक है, x जो है वो क्या है, एक एंगल है। और ध्यान देना ये एंगल न्यून कोण है, जो ये एंगल आएगा जो एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, 90 से छोटा है। देखिए आपको क्या करना है, इस समकोण त्रिभुज में लाल बट्टा कक्का वाले नियमों का यूज़ करके DC का मान निकालना है। ये लंब है और ये कर्ण है। आप लंब बटा कर्ण बराबर साइन x का यूज़ करके DC का मान निकाल लेंगे तो वो मान आएगा b कोसेक x। और इसी प्रकार से आप इस त्रिभुज के अंदर भी आप लाल बटा कक्का के नियमों का यूज़ करके AD का मान निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा a sec x। और जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो AC का मान आएगा a sec x प्लस b कोसेक x। तो ये फलन आपको दे रखा है यहाँ पर पहले से ही। आपको इसी फलन का चरम मान ज्ञात करना है। ठीक है, इस फलन का आपको चरम मान ज्ञात करना है। लैंग्वेज क्वेश्चन की यहाँ से बनी थी। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।
उसके बाद में देखते हैं इसका चरमान क्या आता है। पहले तो हम इसका अवकलन करेंगे dy अपॉन में dx बराबर ए सेक का अवकलन करेंगे sec x tan x, और कोसेक का माइनस में हो जाएगा कोसेक x कोट x, और फिर चरम मान के लिए dy अपॉन dx को बराबर कर देंगे किसके, 0 के। तो a sec x tan x माइनस b कोसेक x कोट x बराबर 0। अब इसको आप साइन और कोस के पदों में चेंज कीजिए। तो a tan को लिखा साइन बटा में कोस, और सेक को भी 1 बटा कोस जब लिखेंगे तो नीचे कोस की पावर 2 बन जाएगी माइनस b, और इसी तरीके से यहाँ आ जाएगा कोस बटा में साइन स्क्वायर x। माइनस वाले पद को उधर ले जाओ तो a साइन x बटा में कोस स्क्वायर x बराबर b कोस x और बटा में साइन स्क्वायर x। कोस को ऊपर ले जाओ, इधर से साइन को यहाँ ले आओ, b को इधर ले आओ, ठीक है। रीअरेंज करना है इसे। अगर आप इसको a बटा b के बराबर लिखोगे तो कोस जब उधर जाएगा तो कोस क्यूब, और नीचे जो बनेगा वो क्या बनेगा, साइन क्यूब, ठीक है। और फिर ये कोट बन जाएगा, यहाँ मैं अथवा में लिख देता हूँ। अगर आप इसको b बटा a लिखोगे तो ये बन जाएगा साइन क्यूब अपॉन में कोस क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से तो कोट का मान आ जाएगा कोट x, ठीक है। कोट x का मान मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये पहले कोस बटा साइन कोट बनेगा, फिर पावर 3 को मैं इधर लेकर आऊँगा तो a बटा b की पावर 1/3, और अथवा में इधर से tan x का जो मान है, tan x का मान आएगा b बटा a की पावर 1/3, ठीक है। तो ये तो भी हमने क्या किया, इसका स्तब्ध बिंदु के लिए मान निकाला। अब बात करते हैं हमने इसके दूसरे अवकलन की। देखिए इसका दूसरा अवकलन करना है अभी समीकरण नंबर 1 का, इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। अभी देखिए यहाँ पर जो अवकलन है वो गुणा वाले सूत्र से होगा। a ऐसा कैसा कांस्टेंट है, ठीक है। sec x ऐसा कैसा, tan का अवकलन करोगे, tan का अवकलन करोगे तो sec स्क्वायर आएगा ना, तो यहाँ पर sec की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। फिर प्लस अब tan ऐसा कैसा, और अवकलन किसका करना है, sec का, तो sec का अवकलन होता है sec x और tan x, तो tan की पावर क्या आ जाएगी, 2, ठीक है। ये तो इस पहले पद का अवकलन हो गया। अब हमें इस दूसरे पद का अवकलन करना है। तो देखिए कोसेक, सबसे पहले तो कोसेक का अवकलन करोगे तो माइनस का कोसेक x कोट x, और कोट पहले से पढ़ा ये तो कोट स्क्वायर हो जाएगा, और अगली बार कोट का करेंगे तो कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर होगा, तो माइनस का कोसेक क्यूब आ जाएगा, क्योंकि एक कोसेक पहले से ही यहाँ पर दे रखा है। और इधर से माइनस b को अंदर ले जाओ, कॉमन वगैरह निकालना चाहे तो कॉमन निकाल सकते हो। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर, तो सबसे पहले यहाँ से कॉमन निकाला सेक, तो अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस में टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ से माइनस का b तो है ही, मतलब माइनस का निशान और कॉमन आ जाएगा तो प्लस का b बन जाएगा, और साथ में कोसेक कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा कोट स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखना है कि ये जो बिंदु हमने निकाला इस पे ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो देखिए एक तो माइनस का निशान कहीं भी नहीं आ रहा, दूसरा यहाँ पर वर्ग आ रहा है, तो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अब बात है कि ये सेक और ये कोसेक पॉजिटिव होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है, या नेगेटिव होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए मैंने बताया था कि जो x है वो न्यून कोण है। अभी जो डायग्राम बनाया था उसमें हमने x को न्यून कोण बनाया, तो न्यून कोण के लिए सेक और कोसेक सभी त्रिकोण में धनात्मक होते हैं, तो सेक और कोसेक भी धनात्मक होंगे, ठीक है। तो ये जो सारा मान है ये वो मान क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। इस बिंदु के लिए लिख सकते हैं कि tan x बराबर b बटा a की पावर 1/3 के लिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है वो 0 से क्या है, बड़ा। इसका मतलब ये जो बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु पर कौन सा मान निकलेगा, निम्निष्ठ मान निकलेगा। मतलब कर्ण की जो लंबाई निकलेगी, ठीक है, कर्ण की जो लंबाई निकलेगी वो निम्निष्ठ निकलने वाली है। अब वो निम्निष्ठ लंबाई निकलेगी कैसे, तो देखिए यहाँ से y मिनिमम, हमें y मिनिमम की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए y मिनिमम का मान निकालने के लिए आपको सेक और कोसेक के मान किस तरीके से यहाँ पे लिखने हैं। तो a लिखा √1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, फिर b √1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, ठीक है। सेक को तो लिख दिया हमने √1 प्लस टेन स्क्वायर, और कोसेक को लिख दिया √1 प्लस कोट स्क्वायर। सरल समीकरण का यूज़ कर लिया। ये इसलिए किया क्योंकि टेन और कोट के मान है हमारे पास, ठीक है, टेन और कोट के मान है। आप इन मानों को यहाँ पर लिखिए स्क्वायर, तो टेन की स्क्वायर, इसकी स्क्वायर करनी है। जब आप इसकी स्क्वायर करोगे ना तो यहाँ पे 1/3 की जगह 2/3 आ जाएगा,
तो y मिनिमम बराबर a रूट 1 प्लस a की पावर 2/3, सॉरी b की पावर 2/3 और इधर आ जाएगा a की पावर 2/3। ठीक है, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, पावर को अलग अलग भी कर दिया, प्लस में b और इधर आ जाएगा a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3। और अब आप इसका लघुत्तम लेके इसको हल कर सकते हैं। इधर a की पावर 2/3 लघुत्तम आएगा, उधर b की पावर 2/3 लघुत्तम आएगा। तो y मिनिमम बराबर, तो a इधर आएगा a की पावर 2/3, b की पावर 2/3 और नीचे a की पावर 2/3 और इधर आएगा b की पावर 2/3, a की पावर 2/3 और नीचे बनेगा b की पावर 2/3। तो y मिनिमम बराबर, देखिए a की पावर 2/3 को रूट से बाहर निकाल लो, पावर हाफ हो जाएगी, तो ये बनेगा a की पावर 1/3 और इधर से ऐसा कैसा पड़ा रहेगा ये रूट के अंदर, इधर से इस b को भी बाहर निकाल लो तो इसकी भी पावर आधी हो जाएगी और अंदर वाला जो पद है वो ऐसा कैसा लिख दो। अब a के बटा में a की पावर 1/3 इसको हल कर लो तो ये बनेगा a की पावर 2/3, घातों को इकट्ठा कर लिया और ये वाला पद फिर से ऐसा कैसा, इधर से b वाली पावर को इकट्ठा कर लेंगे तो b की पावर 2/3 आ जाएगी। कॉमन निकाल लीजिए इसको, ये वाला जो पद है वो कॉमन आ जाएगा। तो रूट के अंदर आया a की पावर 2/3, b की पावर 2/3 और अंदर है a की पावर 2/3 और इधर से b की पावर 2/3। अब इसकी पावर हाफ है और इसकी पावर 1 है तो 1 प्लस हाफ 3/2 हो जाएगा, मतलब a की पावर 2/3 फिर b की पावर 2/3 और दोनों की पावर को जब इकट्ठा करोगे तो कितना आ जाएगा 3/2। तो ये इस फलन के लिए या करण के लिए, ठीक है, एक्चुअल में तो ये करण के लिए क्या है, न्यूनतम मान है, ये करण की न्यूनतम लंबाई है। चलिए अब बात करते हैं हमने इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अब हम बात करने वाले हैं इसके एग्जाम्पल्स की। पहले हम एग्जाम्पल्स को सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद में जो बचे हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको और देख लेंगे। देखिए एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको सबसे पहले तो 32वां एग्जाम्पल सोल्व करवा रहा हूँ और 32वें एग्जाम्पल की तरह ही जो क्वेश्चन नंबर 4th का जो 3rd और 4th पार्ट है वो सोल्व होगा। आप पहले 32वें एग्जाम्पल समझिए, उसके बाद आप खुद एक बार उनकी प्रैक्टिस करके देखना, जो कि 3rd और 4th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। पहले 32वें एग्जाम्पल को देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 32। तो देखिए 32वां एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के अंदर आपको 1/x की पावर x का अधिकतम मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर हमें बात करनी पड़ेगी एक बार फिर से 7th चैप्टर की, जहाँ हमने फलन की पावर फलन के अवकलन किए थे और हमने वहाँ ऐसे फलनों का अवकलन किया था लोग लेकर। तो आपको भी यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, इसको जब आप y के बराबर मानोगे तो अवकलन करने से पहले हम इसका लोग लेंगे ताकि यह एक स्पष्ट फलन के अंदर चेंज हो जाए। तो देखिए सबसे पहले इसको y के बराबर लिखा 1/x की पावर x और फिर लिखेंगे हम दोनों पक्षों में लोग लेने पर, और इस लोग का जो आधार है वो क्या रहेगा e। तो log y बराबर log 1/x की पावर x और इस log y को हम मान लेंगे क्या z, एक नया फलन। ठीक है, ये log माना हमने इसी कारण है कि इसको हम सरल करना चाहते हैं, x आगे आ जाएगा, पावर है इसलिए, तो ये बनेगा log 1/x आधार e पर। तो z बराबर देखिए यहाँ फिर से log का नियम लगाइए, अगर हम इस संख्या का व्युत्क्रम कर दें तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस का निशान आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये फलन है, इस फलन के आधार पर ही हम आगे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और एक चीज़ आप यहाँ पर लिखेंगे ज़रूर कि आपने लिखा यहाँ पर कि मानना z जो है वो किसके बराबर है, log y के बराबर है। हमने log y को क्या माना हुआ है, z माना हुआ है। तो आप लिख देना कि यदि z मैक्सिमम हुआ तो इसका मतलब log y जो है, ठीक है, log y ये मैक्सिमम हो जाएगा। और ये मैक्सिमम कब होगा, जब y मैक्सिमम होगा, कि z के अधिकतम होने पर y क्या होगा, अधिकतम होगा। क्योंकि y का मान बढ़ाते जाओगे log y का मान बढ़ता रहेगा, z का मान बढ़ता रहेगा, कि y जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा कौन होगा, z होगा। कि z का मान अधिकतम है तो y का मान भी अधिकतम रहेगा। क्योंकि log y का जो ग्राफ है वो इस तरीके से चलता है कि जैसे जैसे मान बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फलन का जो मान है वो भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। और अब हम बात करेंगे इसके दूसरे रूप की, कि यदि z मिनिमम हुआ तो इसका मतलब log y जो है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा।
और ये मिनिमम कब होगा, जब y मिनिमम होगा। कि z का मान अगर अधिकतम है तो log का मान अधिकतम, z का मान कम करोगे तो y का मान जो है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, कि z को बढ़ाओगे, या इसको उल्टा वैसे बोलें कि अगर y को बढ़ाएंगे तो z बढ़ेगा, y को कम करोगे तो z का मान जो है वो क्या होगा, कम होगा। चलिए बात करते हैं इसके अवकलन की। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए z का अवकलन किया x के सापेक्ष dz बटा में dx, माइनस पड़ा रहेगा, ब्रैकेट लगा देंगे और इन दोनों का गुणा वाले सूत्र से अवकलन करेंगे। ठीक है, पहले x ऐसा कैसा, log का अवकलन किया 1 बटा x, और अगली बार log का अवकलन करोगे, अगली बार log ऐसा कैसा और x का अवकलन करोगे तो 1, तो ये आया dz बटा में dx बराबर माइनस का 1 प्लस में log x आधार e। और स्तब्ध बिंदु निकालने के लिए इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे dz बराबर dz बटा dx बराबर 0, मतलब 1 प्लस log x, सीधा लिख रहा हूँ मैं, 1 प्लस log x 0 आ जाएगा, मतलब log x का मान -1 आ जाएगा। और log x का मान -1 जो होगा, log x का मान -1 निकालने के लिए आपको इस log को हटाना पड़ेगा, तो x बराबर, ठीक है, x बराबर जब ऐसे इस log को हटाओगे तो ये जो आधार e है वो आगे वाली संख्या का आधार बन जाएगा, तो x का जो मान है वो क्या आ जाएगा, 1 बटा e। ठीक है, स्तब्ध बिंदु हमारे पास आ गया। अब हम इसका करेंगे एक बार और अवकलन, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d² z बटा dx², माइनस का तो होगा नहीं, ठीक है, कांस्टेंट है, गुणा में है, 1 का 0 और log का अवकलन 1 बटा x, और x बराबर 1 बटा e पर, तो d² z बटा में dx² बराबर माइनस का 1 बटा e, मैंने x की जगह 1 बटा e लिख दिया, और इसको हल करोगे तो माइनस का e आ जाएगा जो कि 0 से छोटा है, नेगेटिव है, e का मान तो 2 और 3 के बीच में होता है, तो माइनस e जो है वो नेगेटिव बन जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा। चलिए, दैट एम्प्लाइज z का मान क्या होगा, अधिकतम होगा, और ये क्या व्यक्त करता है कि y का मान अधिकतम होगा। ठीक है, हमने लिख ही रखा ये कि z के अधिकतम होने पर y अधिकतम होगा, z के अधिकतम होने पर y अधिकतम होगा। अब हमें अधिकतम मान निकालना है, तो अधिकतम मान निकलेगा यहाँ से, आप इस फलन में x की जगह, इस फलन में आप x की जगह क्या लिख दो, 1 बटा e लिख दो, तो यहाँ लिख लेते हैं y मैक्सिमम बराबर, तो x की जगह 1 बटा e लिखना है, तो 1 बटा e की पावर 1 बटा e, हल करो तो e की पावर 1 बटा e, ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, x की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 बटा e। देखिए अब ये जो एग्जांपल है इसी को देखकर आप जो 4th क्वेश्चन है उसका 3rd और 4th पार्ट सॉल्व करेंगे। दोनों क्वेश्चन कुछ लगभग सेम है, लेकिन जो स्टार्टिंग करनी है वो इसी तरीके से करनी है। 3rd पार्ट की जो 3rd पार्ट है वो तो बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा, और 4th पार्ट जो है वो 3rd के बीच में से ही आपको दिखाई देने लग जाएगा। आप एक बार ट्राई करना, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं अपने इनके नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए 6th क्वेश्चन में आपको फलन दिया हुआ है sin² और इनटू में 1 प्लस में cos x, और साथ में एक बिंदु भी दे रखा है। हमें सिर्फ सवाल को सिद्ध करके बताना है कि इस बिंदु के लिए फलन का जो मान है वो क्या होगा, उचित होगा। ध्यान देना, इससे पहले हमने एक 5वां क्वेश्चन किया था अपनी लास्ट वीडियो के अंदर, उसमें भी इसी तरीके से एक फलन दिया हुआ था और एक बिंदु दे रखा था। हमने क्या किया, फलन का 2 बार अवकलन किया, बिंदु को डायरेक्ट उसमें लिख के देखा और चेक कर लिया कि वो 0 से छोटा है कि 0 से बड़ा है। तो उसी कंसेप्ट का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। पहले आप इसको y के बराबर मान लीजिए, sin² इंटू में 1 प्लस cos x, इसका पहला अवकलन कीजिए dy अपॉन में dx, तो sin² का अवकलन आएगा 2 sin x cos x 1 प्लस cos एज इट इज़, फिर प्लस का निशान, sin² ऐसा कैसा, और 1 का अवकलन 0, cos का अवकलन माइनस sin x। ठीक है, हल करना चाहो तो हल कर सकते हो, तो 2 sin x cos x प्लस में 2 sin x cos² x माइनस का sin क्यूब x। ठीक है, अब हम चाहें तो यहाँ पर कुछ कॉमन वगैरह निकाल के भी आगे सोल्व करें, या फिर आप डायरेक्ट इसका यहीं से दूसरा अवकलन ज्ञात कर लो और उस अवकलन के अंदर ये बिंदु डायरेक्ट लिखिए और चेक कर लीजिए कि वो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है।
देखिए उससे पहले एक काम और करना चाहो तो कर लो। अगर इसको छोटा करना चाहो तो यहाँ पे 2 sin x cos x का सूत्र लगा लीजिए। यहाँ से साइन कॉमन निकाल के, यहाँ से साइन कॉमन निकाल के भी आगे सूत्र बन सकता है cos 2x का। अगर करना चाहो तो वो काम कर सकते हो, और यहीं से इसका अवकलन करना है तो वो भी ऑप्शन है हमारे पास। तो देखिए पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए 2 यहाँ पे गुणा वाला सूत्र लगा दो, साइन ऐसा कैसा, कोस का अवकलन किया माइनस का साइन एक्स, ठीक है, फिर प्लस का निशान, अब कोस ऐसा कैसा और साइन का अवकलन करोगे कोस एक्स तो कोस स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अब बात करते हैं अपने यहाँ पर इसकी, प्लस में 2 साइन ऐसा कैसा, कोस स्क्वायर का अवकलन करोगे तो माइनस का 2 साइन एक्स और कोस एक्स, फिर साइन का अवकलन करोगे कोस एक्स तो कोस क्यूब हो जाएगा, क्योंकि कोस के यहाँ पड़ा रहेगा गुणा के अंदर। और इसी तरीके से यहाँ पर अवकलन करोगे तो 3 साइन स्क्वायर एक्स और फिर साइन का अवकलन करोगे क्या, कोस एक्स। तो देखिए अब हमें इसमें कोस की जगह 1/3 लिखना है, और साइन की जगह आप यहाँ से मान निकाल सकते हो कि साइन एक्स बराबर होता है √1 माइनस कोस स्क्वायर, ठीक है। तो कोस का स्क्वायर कर दिया 1/9 और हल करोगे तो √8/9। तो साइन एक्स की जगह √8/9 लिखना है और कोस एक्स की जगह 1/3 लिखना है। तो देखिए दिए गए बिंदुओं पर, ठीक है, जो भी आपको बिंदु दे रखे हैं उन बिंदुओं के लिए अब हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2 माइनस साइन की स्क्वायर करनी है तो साइन की स्क्वायर करोगे 8/9, फिर प्लस कोस की स्क्वायर करनी है तो 1/9, फिर प्लस में 2 माइनस में 2 गुणा में साइन की स्क्वायर 8/9, कोस ऐसा कैसा 1/3, कोस की क्यूब 1/27, फिर माइनस में 3 साइन की स्क्वायर 8/9 और कोस का मान 1/3। अब आप इस कैलकुलेशन को सोल्व कर लीजिए और देख लीजिए कि ये मान 0 से बड़ा है या 0 से छोटा। अगर 0 से बड़ा हुआ तो निम्नलिखित मान आएगा, 0 से छोटा हुआ तो उच्चिष्ट मान आएगा। तो देखिए 1/9 में से 8/9 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, माइनस का 7/9 रह जाएगा, गुणा में 2 है तो माइनस का 14/9, ठीक है, बराबर में है माइनस का 14/9। फिर इसके बाद में यहाँ से 9 ये 27, ठीक है, और ये 16 तो 1 माइनस का 16 माइनस का 15 तो और गुणा में 2 तो माइनस का 30 30/27, ठीक है। 16 माइनस का बनेगा, 1 प्लस का बनेगा, 27 नीचे लघुत्तम आ जाएगा तो 1 माइनस में 16 माइनस का 15 गुणा में 2 है तो माइनस का 30 बन जाएगा। और इधर से ये 3 से ये 3 कैंसिल करना तो कैंसिल कर सकते हो, 8/9 रह जाएगा माइनस का, तो माइनस का 14/9, 3 के पार्ट से इसको कैंसिल करो तो 10/9 माइनस 8/9, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव, तो इसका मतलब 0 से छोटा ही आने वाला है। 0 से छोटा है तो इसका मतलब इस बिंदु के लिए फलन का जो मान है वो क्या आएगा, उच्चिष्ट आएगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7th क्वेश्चन के अंदर आपको फलन दिया हुआ है पावर के रूप में और बिंदु दिया हुआ है √p/q tan थीटा बराबर, सिद्ध करना है, ये भी उच्चिष्ट है। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, इसका मतलब 2 बार आपको अवकलन करना है। लेकिन अवकलन करने से पहले ध्यान देना कि मैं यहाँ पर दोनों पक्षों में क्या लूँगा, log, ताकि कैलकुलेशन जो हो काफ़ी आसान हो जाए। ठीक है, ये log ले लिया और इसको मान लेंगे z, और यहाँ लिख देंगे कि y अधिकतम कब होगा, जब z अधिकतम होगा, या न्यूनतम कब होगा, जब z न्यूनतम होगा। इधर से दोनों गुणा में है, यहाँ पे बीच में डॉट है, दोनों गुणा में है तो log का नियम लगाओ, दोनों को कर लो अलग अलग। ये लीजिए, गुणा में संख्या अगर है तो log प्लस में टूट जाता है, और पावर अगर दे रखी है संख्या की तो आगे गुणा में आ जाती है। तो ये बना p log sin थीटा, फिर q log cos थीटा। और अब आप इसका कीजिए 2 बार अवकलन। तो पहली बार अवकलन करोगे dz/d थीटा, तो p log का अवकलन करोगे 1/sin, साइन का करोगे cos, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ p cot थीटा प्लस में q cos, log का किया 1/cos, cos का किया माइनस का साइन, माइनस का tan थीटा। चलिए अब हमें करना है इसका एक बार और अवकलन, तो d²z/d थीटा स्क्वायर, तो p कोट का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा tan का सेक स्क्वायर थीटा। और अब आपको यहाँ पे कोई डाउट रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर है तो पॉजिटिव मान आएगा, लेकिन बाहर दोनों की माइनस है, इसका मतलब
जो आंसर है वो नेगेटिव रहेगा, 0 से छोटा रहेगा। ठीक है, आप डायरेक्ट इसको लिख लेना कि वर्ग है कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर दोनों के मान पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन गुणा में माइनस होने के कारण जो है ये मान 0 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। अच्छा, कांस्टेंट जो पी और क्यू है, कांस्टेंट यहाँ पर ध्यान देना कि पॉजिटिव ही रहेंगे। ठीक है, इस चीज़ को समझना यहाँ से कि पी और क्यू जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकते। तो डी स्क्वायर जेड बटा डी थीटा स्क्वायर का मान जो वो 0 से छोटा है, दैट एम्प्लाइज, इसका मतलब दिए गए बिंदु पर फलन का मान क्या है, उचिष्ट है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की, जो कि एग्जाम्पल है, जो मैंने आपको बोला था कि वो एग्जाम्पल मैं सोल्व करवा दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 31 का सेकंड पार्ट, जिसमें आपको प्रथम अवकलज परीक्षण का यूज़ करना है। देखिए, इस एग्जाम्पल के लिए आपको उचिष्ट और निम्निष्ट मान वगैरह ज्ञात करने हैं। मैंने इसको y के बराबर लिख लिया। तो सबसे पहले तो हम इसका अवकलन करेंगे, y का x के सापेक्ष अवकलन dy/dx, और ये दोनों फलन गुणा में है तो गुणा वाले सूत्र से इसका अवकलन कर लेंगे। तो x - 2 की पावर 6 ऐसा कैसा 5 आगे आ जाएगा। दूसरे का अवकलन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 5 गुणा में x - 3 की पावर 4, और फिर प्लस में इसका अवकलन करूँगा 6x - 2 की पावर 5 और x - 3 की पावर 5 एज इट इज़। कॉमन वगैरह निकाल लीजिए यहाँ से। तो देखिए कॉमन क्या आएगा, एक तो आया x - 2 की पावर 5 और एक आया x - 3 की पावर 4, बचेगा क्या 5, और इस 5 के गुणा में बचेगा x - 2, फिर प्लस में 6 और 6 के गुणा में बचेगा x - 3। तो ये आया x - 2 की पावर 5 और x - 3 की पावर 4, 5x और 6x 11x, 5 दूनी 10, 6 थी 18, कितना आ जाएगा 28। तो dy/dx को बराबर कर दो 0 के। जब आप इसको 0 के बराबर करोगे तो ये तीनों जो गुणनखंड है वो 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से x का मान एक तो आएगा 2, एक आएगा 3 और एक आएगा 28/11। ये जो 28/11 है ये लगभग बराबर है 2.5 के। चलिए अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आगे दूसरा अवकलन नहीं करना, क्योंकि दूसरे अवकलन से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि दूसरा अवकलन जो है वो इन बिंदुओं के लिए 0 आता रहेगा। क्योंकि देखिए x - 2 की पावर 5 और x - 3 की पावर 4 है, ये पद खत्म बहुत देरी से होंगे, मतलब आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा इस तरीके से अवकलन करते रहने पड़ेंगे। तो इतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो उस टाइम से बचने के लिए हम क्या करेंगे, प्रथम अवकलज परीक्षण से ही इस क्वेश्चन को यहीं सोल्व कर लेंगे। देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। प्रथम अवकलज परीक्षण, ठीक है, और मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले बिंदु x बराबर 2 की। तो मैंने आपको बताया था प्रथम अवकलज परीक्षण का यूज़ किस प्रकार से करना है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको बाएं से दाएं चलना है। ठीक है, बाएं से दाएं चलना है, और आपको ये देखना है कि dy/dx का जो मान है वो किस तरीके से चेंज होता है। कि अगर dy/dx का मान कम होता होता बढ़ने लग गया तो निम्निष्ट मान मिलेगा, और बढ़ते बढ़ते अगर कम होने लग गया तो उच्चिष्ट मान मिलेगा। तो उसी चीज़ की यहाँ पर हमें बात करनी है। तो देखिए अगर x छोटा है 2 से, मतलब मैं बाईं तरफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड की बात हो रही है अभी यहाँ पर, कि अगर x का मान 2 से छोटा है तो देखिए 2 से छोटे के लिए ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव रहने वाली है या पॉजिटिव रहने वाली है, इस चीज़ को आपने चेक करना है। हमें जो है वो dy/dx के मान को ही देखना है। तो देखिए 2 से छोटा मान आप कोई भी वैसे तो ले सकते हो, जैसे 1.9 या 1.99, कुछ भी आप 2 से छोटा एक बिंदु ले लीजिए। उस बिंदु को यहाँ पे लिख के देखिए और चेक कर लीजिए कि ये मान 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। तो देखिए यहाँ पर 2 से छोटी कोई संख्या लिखोगे और उसमें से 2 को माइनस करोगे तो आंसर माइनस में ही आएगा, और उसकी पावर भी विषम है तो ये पद माइनस का। ठीक है, यहाँ देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पावर जो 4 है वो सम में, इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है चाहे कुछ भी हो। और यहाँ पर अगर अपने 2 से छोटा मान लिखेंगे तो ये 11, अगर 2 भी होता तो ये 22 बनता, और 22 में से 28 माइनस करो तो वो भी 0 से छोटा ही रहने वाला है, तो ये भी नेगेटिव। तो ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, सबको जब लास्ट में पूरा देखेंगे कि माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, जब हमारा आंसर है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कि x का मान अगर 2 से छोटा है तो dy/dx है वो 0 से क्या है, बड़ा। ठीक है, कि मान जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, मान जो है वो पॉजिटिव मतलब बढ़ रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने 2 से, x का मान 2 से अगर बड़ा है, अगर x का मान 2 से बड़ा है, देखिए ये तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि पावर मैंने आपको बता दी कि सम है, इसलिए अगर यहाँ पे 2 से बड़ी संख्या लिखोगे जैसे 2.1, तो 2.1 में से 2 को माइनस करो तो प्लस में आएगा, और उसकी पावर 5 करोगे तो भी वो प्लस में ही रहने वाली है।
लेकिन यहाँ पर अगर अपने 2 से बड़ी संख्या लिखते हैं, जैसे 2.1 लिखते हैं, तो 11 का 2.1 से गुना करोगे तो इतना तो नहीं आएगा कि वो 28 से बड़ा हो जाए, कि 22 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 23 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। उसको जब 28 में से माइनस करोगे तो वो क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। तो ये प्लस में और ये माइनस में, सबका जब गुणा करोगे तो हमारा आंसर जो है वो क्या रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है। मतलब डी वाई जो अपॉन डी एक्स है वो क्या है, नेगेटिव। और x बराबर 2 पे तो मैंने आपको बताई रखा है कि स्तब्ध बिंदु निकला था जहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स का जो मान है वो क्या है, 0 है। कि ये जो x बराबर 2 है ये कब आया, जब डी वाई अपॉन डी एक्स का जो मान है वो क्या था, 0 था। तो अब यहाँ देखिए, ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है, ठीक है। बाएँ से दाएँ चले तो पहले अवकलन का मान बढ़ा और फिर अवकलन का मान क्या हुआ, कम हुआ। कि बाएं से दाएं चलने पर अवकलन का मान बढ़कर कम हो गया, तो इसका मतलब x बराबर 2 पर फलन का मान क्या होगा, उचिष्ट होगा। कि x बराबर 2 पर फलन का मान क्या आएगा, उचिष्ट आएगा। चलिए इसी तरीके से अपने को अब 3 पे बात करनी है, x बराबर 3 पे बात कर लेते हैं, यहीं लिख लेते हैं इसको। तो 3 से छोटा और 3 से बड़ा, तो 3 से छोटा मान मतलब 3 से छोटा मतलब 2.9, तो यहाँ पे 2.9 लिखा पॉजिटिव, क्योंकि इसमें से 2 घटाना है तो ये पॉजिटिव रहेगा। पावर विषम में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस की पावर कितनी भी हो, मतलब विषम हो चाहे सम हो तो प्लस में ही रहेगी, ये पॉजिटिव। यहाँ पे ये तो वैसे ही पॉजिटिव बता दिया क्योंकि पावर सम है। और 2.9 अगर मैं 11 का 2.9 से गुना करूँगा, जैसे 11 का मान लो 3 से गुना कर दे 33 आता, हमें 2.9 लिखना है तो 33 से थोड़ा कम आ जाएगा, तो उसमें से 28 को तो माइनस करना है, तो ये आंसर भी पॉजिटिव रहने वाला है। तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स का जो मान है वो 0 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। अब अगर x का मान 3 से बड़ा है तो 3 से बड़े के लिए देखिए ये पॉजिटिव, क्योंकि 3 से बड़े मान को 2 में से 2 घटाना है तो वो तो प्लस में आएगा, ये वैसे ही प्लस का था। और ये 3 से बड़ा मान अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा तो 33 से बड़ा मान आ जाएगा, 11 या 33 पॉइंट समथिंग आएगा, उसमें से 28 माइनस करूँगा तो ये प्लस में, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो अब देखिए यहाँ क्या हुआ कि बाएं से दाएं चलने पर डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो बढ़ ही रहा है, कम नहीं हुआ। कि बाएं से अगर दाएं चल रहे हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स का चिन्ह परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ लिख देंगे कि यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब न उचिष्ट और न निम्निष्ठ, ठीक है। अब बच गया हमारे पास लास्ट बिंदु 2.5 के जो लगभग बराबर है। तो सेम इसी पैटर्न से आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं कि पहले आप 2.5 से कोई छोटी संख्या ले लीजिए बाएं के लिए और फिर आप 2.5 से बड़ी संख्या ले लीजिए। मतलब आप एक बार तो 2.4 पे चेक कर लो और एक बार आप 2.6 पे चेक कर लो। तो यहीं देख लो 2.4 पे देखना, 2.4 पे ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि यहाँ पे 2.4 लिखोगे इसमें से 2 घटाना है तो प्लस में आएगा पॉजिटिव, ये वैसे ही प्लस में था। और यहाँ पर 2.4 लिखोगे तो ये नेगेटिव रहेगा, आप कैलकुलेशन करके देख लेना, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। मतलब कि अगर x छोटा है 28/11 से तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो आएगा, ठीक है, 28/11 से छोटे के लिए ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, लेकिन हमारा जो ओवरऑल आंसर जो है वो 0 से छोटा रहने वाला है। ये प्लस प्लस और ये माइनस, सारा माइनस में आ जाएगा। और अगर अपने इसको बड़ा ले लें 2.5 से, तब देखना है डी वाई अपॉन डी एक्स का मान कैसा आएगा। तो 2.5 से बड़े के लिए मतलब 2.6 के लिए ये पॉजिटिव, ये वैसे ही पॉजिटिव था। अगर मैं यहाँ पे 2.6 लिखूँगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, आप कैलकुलेशन करके देख लेना। तो ये 0 से बड़ा मान आएगा। तो 28/11 के लिए अगर अपने बाएं से दाएं चलते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान माइनस से प्लस होता है, मतलब मान कम होते होते बढ़ने लग गया, ठीक है। कि 28/11 से छोटे के लिए और बड़े के लिए मान पहले कम हुआ और फिर बढ़ा, ठीक है, पहले मान कम हुआ फिर बढ़ा। इसका मतलब 28/11 पे जो अपने को फलन का मान मिलेगा वो न्यूनतम मिलेगा। इसका मतलब हमें कौन सा मान मिलेगा, न्यूनतम मान मिलेगा, ठीक है। x बराबर 3 पे कोई भी उचिष्ट निम्निष्ठ नहीं है, x बराबर 2 पे उचिष्ट आएगा और x बराबर 3 पर जो फलन x बराबर 28/11 पर फलन का मान क्या है, न्यूनतम। तो अब अगर हमें उचिष्ट मान निकालना है तो x का मान यहाँ पे 2 लिख दीजिए। तो x बराबर 2 के लिए y मैक्सिमम की जो वैल्यू वो क्या आएगी, 0, क्योंकि यहाँ पर जब 2 लिखोगे तो 2 - 2 0, ये सारे 0 हो जाएगा। और अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आप x का मान 28/11 यहाँ पर लिखें, न्यूनतम माना जाएगा। तो चलिए आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अब इसके बाद हम अपने अगले लेक्चर के अंदर 8.6 की बात करेंगे जो कि उचिष्ट व निम्निष्ठ का अनुप्रयोग है। वहाँ पर शाब्दिक समस्याओं से संबंधित क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे।
तरीका यही रहेगा कि उचिष्ट और निम्निष्ट मान ही ज्ञात करना होगा। बस आपको फलन खुद को बनाना पड़ेगा। आपको एक शाब्दिक समस्या दी जाएगी और आप उसके आधार पर एक फलन का निर्माण करोगे और फिर आप उसका 2 बार अवकलन करके उचिष्ट निम्निष्ट की जांच करोगे या जो भी सिद्ध किया हुआ है उसको सिद्ध करेंगे। तब तक के लिए आप इन्हीं क्वेश्चंस का रिवीजन कीजिए, इनका अभ्यास करके देखिए, और फिर भी किसी क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह भी आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।